नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के हमारी नौसेना ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात कही है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको ये पता होगा कि पहले ही भारत के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है तो वो तैयार हो चुका है, और इसी कारण से हम एक 45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत को बना करके अपनी सेना में शामिल कर चुके हैं। इसके बाद में अभी के लिए INS विक्रांत से हमारे पास जो मौजूदा MiG-29K फाइटर जेट है उन्हीं को ऑपरेट किया जाएगा, और इसके लिए हम पहले से एक ब्लैक पैंथर नाम की जो स्क्वाड्रन है उसको भी फॉर्म कर चुके हैं। इसके बाद में हम लगभग 26 के आसपास राफेल या फिर जो FA-18 फाइटर जेट है उसको भी जल्द ही यहाँ पर परचेज कर लेंगे। लेकिन इसके बाद में भी इसको ऑपरेशनल होने में आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 2 साल का और जो समय है वो लग सकता है। लेकिन इसके बाद में इसी के बाद भारतीय नौसेना ने बड़ी बात कही है। यहाँ पर हमारी नौसेना के जो प्रमुख है तो उन्होंने ये कहा है कि अगले साल जैसे ही INS विक्रांत पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाता है तो इसके बाद में हमारा जो IAC-2 या फिर जिसे हम सब INS विशाल के नाम से भी जानते हैं, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के एक जो बड़ा फैसला है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। तो अगर आप इस साल के भारतीय नौसेना के बजट को देखते हैं तो उसमें लगभग 41% का जो जंप है वो देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद भी आज की तारीख में भारतीय वायुसेना की यही समस्या बनी हुई है कि कैसे इस बजट में भी हम IAC-2 और साथ में 6 SSN क्लास की जो सबमरीन है उनको अपने बेड़े में शामिल करें। लेकिन इसके बाद भी जो भारतीय नौसेना है वे बिना किसी डाउट के एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहते हैं, जो कि एक सुपर कैरियर क्लास का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भारतीय नौसेना का मानना है कि अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हो जाते हैं तो इसके बावजूद भी हम हर समय लगभग जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे ही अपने बेड़े में एक्टिव रख पाएंगे, और इसके बाद मान लीजिए जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो उसको बनने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और ये जब तक बन करके तैयार होगा तो उसके बाद हमारा जो पहला INS विक्रमादित्य है तो वो 5 से लेकर के 6 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भारतीय नौसेना 2035 से लेकर के 2040 तक का जो एम है उसे रख करके चल रही है, जिसके बाद वे चाहते हैं कि उनको अभी से एक जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर काम शुरू करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप चाइना को भी देखते हैं तो चाइना पहले से ही अपने 80,000 टन के एक कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर को बना चुका है, जिसको वे जल्द ही अपने बेड़े में ऑपरेशनल कर लेंगे, और उससे जो कैरियर ऑपरेशंस है उनको भी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, जिससे कि डेफिनेटली भारतीय नौसेना के सामने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो मौजूदा वेपन्स है तो इनसे हम इसे काउंटर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत को डेफिनेटली एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसी केस में अगर आप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं, जिन्होंने पहले से ही INS विक्रांत को भी तैयार किया है, तो इनका यहाँ पर यह कहना है कि भारतीय नौसेना किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यहाँ पर ऑर्डर देती है तो उसको वे 5 से लेकर के 9 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। 5 साल की जो टाइमलाइन है तो ये इन्होंने 45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए रखी है। इसके बाद ये जो 8 से लेकर के 9 साल की टाइमलाइन है तो ये इन्होंने एक 65,000 टन के सुपर कैरियर को बनाने के लिए मांगी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमारा जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है तो वो किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए तैयार है। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड के वर्क को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि कुछ ही समय पहले नेवल शिप से रिलेटेड एक जो नोडल एजेंसी है तो उसको एक कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर का डिज़ाइन करने का जो काम है वो सौंपा गया था। इसी के साथ में कुछ दिन पहले भारत के अंदर एक ईमाल सिस्टम का जो छोटा मॉडल है वो भी देखा गया था, जहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हमारा जो INS विशाल होगा उसके अंदर किया जा सकता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास पहले से ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम चाहे तो US के जो ईमाल सिस्टम है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि US ने इसके लिए भारत को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से ऑफर दे रखा है। अगर आप UK की बात करते हैं तो उन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं तो उनके डिज़ाइन भारत के लिए प्रपोज किए हैं। साथ ही साथ फ्रांस भी भारत की मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ओवरऑल भारतीय नौसेना के इस स्टेटमेंट को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।